ओजोन परत समताप मंडल में ये 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस परत में पाई जाती है। ओजोन की यह परत सूर्य की किरणों से विकिरित घातक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन्हीं परावैंगनी किरणों के कारण स्किन कैंसर जो रोग है वो होता है, जबकि ओजोन परत हमारी इससे रक्षा करती है। जब विभिन्न स्रोत में उत्सर्जन क्लोरीन गैस ऊपर उड़ती है तो यह ओजोन प्रतिक्रिया में क्लोरीन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के अनेक अणुओं के विनाश करने में सक्षम होता है। चूंकि ध्रुवों के निकट ओजोन मंडल की ऊंचाई कम होती है, अतः ओजोन क्षरण में समस्या सर्वाधिक गंभीर होती है। ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर फारमन द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? फारमन के द्वारा लगाया गया था। इसके पश्चात ओजोन छिद्र का पता आर्कटिक व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी लगाया गया था। ओजोन क्षरण के मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। इस गैस का प्रयोग प्रतिष्ठितक, प्रणेदक, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्तुओं व सफाई में झाग वाले प्लास्टिक के निर्माण आदि कार्यों में किया जाता है। ओजोन क्षरण के कारण परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर बिना रोक टोक आने के कारण चर्च, कैंसर, मोतियाबिंद आदि जैसी बीमारियां हो जाती है। और इन सब से हमारी जो रक्षा करता है वो करता है आपका उत्तरी ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, समताप मंडल। आगे हम देखते हैं तो मॉन्ट्रियल जो समझौता है इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1987 में मॉन्ट्रियल एक समझौता हुआ। इस समझौते में 2000 ईस्वी तक ओजोन नाशक गैसों के उत्सर्जन में 90% तक कम करने की सहमति हुई थी। इसी संधि के अंतिम रूप में 1990 में दिया गया। इसमें यह निर्णय किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन व हेलोन के प्रयोग से 2000 ईस्वी तक बंद कर दिया जाएगा। विकासशील देशों के पास इसके साधन में विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक व तकनीकी सुधारों का अभाव था, अतः 10 वर्षों के अतिरिक्त समय 2010 तक दिया गया था। ओजोन गैसों के क्षरण को रोकने के लिए विकासशील देशों में आर्थिक व तकनीकी सहायता देने की बात की गई थी और इसमें भारत को इसके लिए 1.9 अरब डॉलर की धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी। कोरल ट्रायंगल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण द्वीप प्रणालियों में से है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप व तिमोर लेस्ते सहित 6 देशों में 1,32,636 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व के कुल महासागर का केवल 1.5% हिस्सा है। यह विश्व के सबसे अधिक प्रवाल विविधताओं का क्षेत्र है। कोरल ट्रायंगल में मरीन जोन द्वारा परिभाषित किया गया है। मरीन जोन ये एक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें रीफ बिल्डिंग कोरल की कम से कम 500 प्रजातियां शामिल है। कितनी है? कम से कम 500 प्रजातियां शामिल है, जो कि आकार में लगभग त्रिकोण के समान है। इसे कोरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कोरल ट्रायंगल विश्व में मैंग्रोव वन की असंख्य प्रणालियों श्रृंखलाओं में सेंटर ऑफ ओरिजिनल हाइपोथेसिस के अनुसार कोरल ट्रायंगल में चट्टानी तटों के साथ ज्वालामुखी द्वीपों के लेकर सफेद रेत समुद्र तटों में मैंग्रोव वन तक निवास व विस्तृत श्रृंखलाएं शामिल है। कहता है सेंटर ऑफ ओवरलैप हाइपोथेसिस। कोरल ट्रायंगल भारतीय व प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। सेंटर ऑफ सर्वाइवल हाइपोथेसिस के अनुसार जैसे जैसे भौगोलिक क्षेत्र बढ़ता है विलुप्त होने का खतरा भी कम होता है। कोरल द्वीप जंतुओं के अंशसमूह समूह के संबंधित जीवित प्रणालियों द्वारा बनाई जाती है। कोरल कॉलोनियों में रहते हुए और अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास के कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाए रखते हैं।